तो इसमें क्या है कि, हाँ भाई अमन बताओ इसमें क्या पूछना है तुम्हें, तुमने क्या किया है इसमें। सर वो फर्स्ट हाफ एक वाला हो गया, सेकंड वाला का कैसे करें? log x1 प्लस log x2 मोर देन सी पूछ क्या रहा है, फॉर अ गिवन टेस्ट, for a given level so that the critical region of the most powerful test of testing h0 against h1 is this one. सर एक सेकंड सर, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, दूसरा था। भेजो। आप किसी और का कीजिए, एक हाँ हाँ, भेजते हैं इसका। और किसी का डाउट है कुछ बताओ जी। सर मेरा एक ग्रुप में है, अर्जुना अच्छा ग्रुप में। अच्छा। सर मैंने ट्राई किया था। हम्म वो उस कांस्टेंट का रेंज निकला है के का। हम्म सर वो सेकेंड वाली का जो रेंज है वो आंसर नहीं है सर। मैंने एक बुक फॉलो कर रहा था, तो एक्स का रेंज हो रहा है 1 to 2 - y, एंड वाई का रेंज हो रहा है हाफ टू कितना होगा, वो ग्राफ से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें के की वैल्यू निकालूं या आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। वो 1/28 होगा सर। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हो जाएगा तो आप और सेकेंड वाले का ग्राफ, जो रेंज रेंज होगा तो वो बात है। ठीक है, तो x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 एंड y इज मोर देन इक्वल टू हाफ। सो देखो आपको ग्राफ बनाना है, तो पहला ग्राफ है एक्स प्लस वाई। हम भी कहते हैं जब भी हो बाउंड्री का ग्राफ बनाओ पहले, बाद में इक्वलिटी। तो बाउंड्री मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ ये होगा। सो दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक, एंड वाई मोर देन इक्वल टू हाफ। तो y इज इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाइए आप। तो ये 2 है, जैसे यहाँ y 1 होगा यहाँ y हाफ हो सकता है। सो दिस लाइन इज y is equal to half and this line was x plus y is equal to 2। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, x plus y लेस देन इक्वल टू 2, तो इस लाइन का सॉल्यूशन इस साइड है, ठीक, और y मोर देन इक्वल टू हाफ इस साइड है। और सपोर्ट में क्या दे रखा, सपोर्ट मैंने ग्राफ नहीं बनाया, सपोर्ट का ध्यान से देखो। तो सपोर्ट एक्चुअली कह रहा है ना, सपोर्ट नहीं बनाया ना मैंने। सपोर्ट वॉज x1 2 3 y 0 से 2, तो पहले सपोर्ट का ग्राफ बनाओ। सो सपोर्ट में x स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। तो देखिए ये और ये जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है ना रेड कलर का, पहले मैं पूरा इसको बना देता हूँ। ये जो रेड कलर का रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ, ये स्क्वायर है इनफैक्ट। तो ये जो स्क्वायर है ये आपका सैंपल स्पेस है, ओके। दिस स्क्वायर इज अ सैंपल स्पेस, ज्वाइंट पीडीएफ का सपोर्ट है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर रीजन सेलेक्ट करना है। सो दिस रेड पोर्शन इज सपोर्ट। अब मैंने ग्राफ बनाया था x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये ग्राफ है x प्लस वाई, तो हमें बोल रहा है x प्लस वाई लेस देन 2 और y मोर देन इक्वल टू हाफ y, है ना। तो ये जो ट्रायंगल है ना इस पे इंटीग्रेट करना है एक्चुअली। ब्लैक कलर का ट्रायंगल दिख रहा है। ओके सर। सो ये लाइन हुआ, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3। ये जो लाइन है दिस इज y इज इक्वल टू 2। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और ये जो x एक्सिस है ये y इज इक्वल टू 0। तो हमारा y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट थी, 0 से 2 था। सपोर्ट देखो 0 से 2 और y 0 से 2 था। x वॉज फ्रॉम 1 to 3। तो ये जो रेक्टेंगल है स्क्वायर है दिस इज अ सैम्पल स्पेस। अब था प्रोबेबिलिटी निकालना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो इसके लोअर रीजन, और y बराबर हाफ ये हो गया इसका अपर रीजन। तो ये ठीक है, तो कहने का मतलब, तो ये जो है येलो कलर से अब मैं सेट कर रहा हूँ, इस पे आपको इंटीग्रेट करना है। दिस इज द रीजन वेयर यू हैव टू इंटीग्रेट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लेना, क्योंकि ये कर्व तो x इज इक्वल टू 1 है और इधर x प्लस वाई हाफ है, तो ये 1, 1 है। सो दिस पॉइंट इज 1, 1, ये है y इज इक्वल टू 1 की लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1, 1, x 1 है। सो दिस पॉइंट इज 1, 1, दिस पॉइंट इज x 1 है y हाफ है, तो 1, हाफ, दिस पॉइंट इज 1, हाफ, और दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y हाफ है, तो यहाँ y को हाफ रखो तो x आ जाएगा 3/2। सो इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस वाले का, x कोऑर्डिनेट है
3/2, y कोऑर्डिनेट है हाफ। ठीक है, ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करके देखो, कर पाओगे ना, देख लो। ओके ओके सर। करके देखो, नहीं तो फिर पूछो। चीज येलो रीजन दिख रहा है उस पर। हाँ भेजे उसका हाँ बी ऑप्शन